अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2.4 स्टार्ट करना है, जो कि रिलेटेड है एक्सेलरेशन से। टॉपिक नंबर 2.5 एक्सेलरेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर हमारा काइनेमेटिक्स है, यानी कि स्टडी ऑफ मोशन है। और कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होती है तो मूविंग बॉडी के साथ हम एसोसिएटेड डिफरेंट मोशन पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने चैप्टर के शुरू में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, या हमने स्पीड वेलोसिटी पढ़ा, या अभी हम एक्सेलरेशन डिसेलरेशन पढ़ेंगे, इनको हम मोशन पैरामीटर्स कहते होते हैं, ठीक है। और अगर हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूँ होती है, रेट of change of velocity of a body produces acceleration, ठीक है। यानी कि जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होती है टाइम के साथ साथ, तो फिर उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 ये हमने डिफाइन कर लिया। नंबर 2 पर अगर हम बात करें सिंबल की, तो एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए। इसके ऊपर मैंने एरोहेड यहाँ पर क्यों लगा दिया, बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं फार्मूला की। तो बच्चों, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी भी वेक्टर है तो इसके साथ हम एरोहेड का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट, अगर हम फार्मूला से इसका यूनिट बनाना चाहें तो वो हम कैसे बना सकते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसके स्केलर या वेक्टर होने की बात करें तो जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको अपने बारे में डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक हो गया। और नंबर 5 और नंबर 6 इनफैक्ट जो हम बात करते हैं वो हम इसके बेस या डिराइव होने की बात करते हैं, तो इसका फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज़ अ डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। ये तो था हमारा एक्सेलरेशन का इंट्रोडक्शन के एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब वो हमें कहता है कि जी एक्सेलरेशन की, जिस तरह हमने वेलोसिटी के डिफरेंट टाइप्स पढ़ी है ना, इस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन की भी वो हमें डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन करके बता रहा है। नंबर 1 पे वो हमें कह रहा है कि जी एक्सेलरेशन कैन बी रेडियल, ठीक है। वो एक्सेलरेशन जो कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से प्रोड्यूस हो, उसे हम कहते हैं दैट इज़ रेडियल एक्सेलरेशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, लेकिन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर उसके रिजल्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। या हम इसके लिए दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वर्ड भी, हम रेडियल या टेंजेंशियल दोनों वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 जो है वो हमारे पास हो जाएगी लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। और लीनियर एक्सेलरेशन क्या है कि जो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं दैट इज़ लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर हमारे पास होती है कि एक्सेलरेशन की जो थर्ड टाइप हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होती है कि अगर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना वो इंक्रीज़ कर रही हो, इफ़ चेंज इन वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है वो इंक्रीजिंग मैनर में प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। और नंबर 4 हमारे पास होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है कि अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज है वो डिक्रीजिंग मैनर में प्रोड्यूस हो रहा, तो यू कैन राइट इट एज इफ़ चेंज इन वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, तो फिर इसके केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसे हम कहते हैं दैट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो वो हमें बता रहा है वो हमें बता रहा है कि जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हम कह सकते हैं कि इफ़ अ बॉडी हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल of
टाइम, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नंबर 6 पर हम कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म या हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होती है। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन ये होगी इफ़ अ बॉडी हैज़ अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी की वेलोसिटी के अंदर अनइक्वल चेंज प्रोड्यूस हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the velocity of the body is said to be non-uniform या variable, sorry, acceleration of the body is said to be non-uniform या variable acceleration। ठीक है, अब इसमें ना जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि देखिए आप यूँ याद कर सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ना वो कैसे प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, अच्छा, अब जो वेलोसिटी में चेंज है ना वो दो तरीके से आ सकता है। कौन से तरीके से कि या तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर सकती है और या तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ कर सकती है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ करे तो हम कहते हैं उससे जो प्रोड्यूस होती है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं और नाम देते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही हो तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम डीसेलरेशन का नाम देते हैं और इस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये जो चेंज इन वेलोसिटी मैंने डिक्रीज़ कहा है ना, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए दो बातें होती हैं कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ कर रही है तो भी, और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू एक्सेलरेशन है तो फिर उस केस में भी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ना वो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और चूंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है ना उसके लिए हम याद रखते हैं बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट में नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है ना तो फिर हम उसके लिए याद रखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है तो फिर हम उसके लिए याद रखते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही हो तो फिर इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, और अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही हो तो फिर इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होती है। ठीक है, और आपने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मालूम करनी है ना, अगर वो ऑब्जेक्ट आपका लीनियर मोशन में मूव कर रहा है यानी कि स्ट्रेट लाइन में, लेट सपोज ये कार है और ये एक ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन में मूव कर रही है तो जिस तरफ कार मूव कर रही है वही इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पैटर्न में मूव कर रहा है तो फिर हम कहते हैं ना कि सर्कल में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। इस तरह हम कहते हैं कि सर्कल में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही होती है। ठीक है, इसी एक्सेलरेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड अगर आप अपनी बुक खोलेंगे ना तो आपकी बुक में बच्चों पेज नंबर 46 है, वहाँ पर उसने एक्सेलरेशन का टॉपिक दिया है, और पेज नंबर 47 पर जहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा हुआ है वहाँ पे उसने एक कैन यू टेल में आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। रीड करें तो कह रहा है द इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड फाइनल वेलोसिटी वी एफ ऑफ अ टेनिस बॉल एट टू डिफरेंट पॉइंट इन टाइम इज शोन बिलो। The direction of tennis ball is indicated by arrow. For each case indicate if there is an acceleration and show the direction of acceleration। ठीक है, ए पॉइंट में देखें तो vi2 है, vf2 है, यानी कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखें जब आप 2 - 2 करेंगे ना, vf - vi करेंगे तो फिर बच्चों एक्सेलरेशन तो हो ही ज़ीरो जाएगी। तो ए पार्ट में फिर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो डेल्टा v बाय डेल्टा t होती है। यू कैन राइट इट एज vf - vi डिवाइड बाई t। जब vf भी 2 है, vi भी 2 है, टाइम जो भी हो हमारे पास तो ये 0 डिवाइड बाई t आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि पहले केस में नो एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी हमारे पास टूवर्ड ईस्ट। नेक्स्ट देखें कि बी पार्ट में vi2 है और vf4 है। अब देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी कौन से मैनर में चेंज हो रही है, इंक्रीजिंग मैनर में चेंज हो रही है। तो आप लिखेंगे कि बी पार्ट के अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। और बच्चों इसकी डायरेक्शन कौन सी है कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है, तो कार इज़ मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, तो आप कह सकते हो कि इसकी डायरेक्शन ईस्ट है। आप ईस्ट कह लें या आप कह लें टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, दोनों बातें ठीक हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि वेलोसिटी इनिशियल 3 है और फाइनल 1 है। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो डिक्रीज़ इन वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं दैट इज़ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन।
ठीक है। और डायरेक्शन फिर वही हो जाएगी कि कार चूँकि ईस्ट की तरफ मूव कर रही है तो डायरेक्शन हो जाएगी या तो ईस्ट कह सकते हैं और या तो यू कैन राइट इट एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट फिर सेम ही है कि डी पार्ट में देखें ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी इनिशियली भी 2 है, फाइनल भी 2 है और वेलोसिटी की डायरेक्शंस भी अपोजिट है। इसका मतलब इस केस में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, नो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो है वो ई पार्ट में VI1 है और VF3 है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो आप कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और डायरेक्शन फिर वही है टूवर्ड ईस्ट। और लास्ट जो हमारा F वाला पार्ट है उसमें देखें कि वेलोसिटी 4 से लेकर 2 पर जा रही है यानी कि डिक्रीज़ कर रही है तो फिर हमारे पास यहाँ पे भी नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो मैंने आपको चार्ट सा बनाकर बताया है इसको अगर आप याद कर लें कि वेलोसिटी का जो चेंज है वो अगर इंक्रीजिंग मैनर में होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, डिक्रीजिंग मैनर में होगा तो फिर ऑब्जेक्ट के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो उसी अकॉर्डिंग हमने अपने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं।